आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा भिन्न न कोई। साथ संगत जी, यह चीज आप प्रमाणिक समझो कि हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। ये देखो, ये जो संसार है, 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। 3 हिस्सा जल होने पर भी जल इस पृथ्वी को डुबा नहीं सकता। चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, वनस्पति, पहाड़, ये सब जो है वाहिगुरु के हुक्म से चल रहा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का लय, ये सब हुक्म से चल रहा है। विचार करके देखा जाए तो हर एक घर में लोग दुखी हैं कि मेरी लड़की बात नहीं मानती, मेरा लड़का बात नहीं मानता, मेरी बहू बात नहीं मानती, मेरी सास बात नहीं मानती, मेरे आस पड़ोस नहीं मानते। इतना ही नहीं, गुरुद्वारे में मेंबर बन जाते हैं तो दूसरा मेंबर मेरी बात नहीं मानता, कोई प्रधान हो जाता है तो कहता मेरी बात। हर एक आदमी दूसरे को मनवाने के लिए सोच रहा है कि दूसरा मान जाए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, पूछा जाए व्यक्ति से कि क्या तुम्हारा मन पूरा पूरा मानता है? तुम मन को कहते शांत रहो, मन भाग के कहीं चला जाता है। तुम मन को कहते हो कि बुराई का चिंतन ना करो, वो छिप करके बुराई का चिंतन कर लेता है। तुम मन को कितने बार समझाया है कि तू किसी का निंदा ना कर, वो झट निंदा कर लेता है, निंदा सुन लेता है। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बात को नहीं मानता तो दूसरे लोग तुम्हारी बात को कैसे मानेंगे? और मनुष्य के दुख का कारण यह है, हर एक को चाहता है कि मेरे अनुसार चले। सच्चाई यह है कि सबको परमात्मा चला रहा है, सब वाहिगुरु के हुक्म से चल रहा है। यदि तुम ये चाहते हो मेरे हुक्म से चले, इसका मतलब वाहिगुरु का हुक्म तो फिर हुआ ही नहीं। लेकिन जो जान लेता है, नानक हुक्म जे बुझे, जो ये जान लेता है कि सुबह शाम ये पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है ये वाहिगुरु के हुक्म से हो रहा है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, हुक्मे रहे समाई, सब कुछ हुक्म से। एक समय की बात है, जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज को चांदनी चौक में जेल में डाल दिया गया तो भाई मतीदास, भाई सतीदास को किसी सिख ने गन्ना दिया तो भाई मतीदास, भाई सतीदास गुरु महाराज को दे दिए चिढ़ने के लिए, महाराज आप। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज गन्ने को चीव करके उसका जो फोक था नीचे फेंके। भाई मतीदास, भाई सतीदास उस फोक को शीत प्रसाद समझ करके खा लिया और खाते ही उसके अंदर ऐसी शक्ति आई। वो कहता है, सच्चे पातशाह यदि आप हुक्म करें तो एक हाथ में मैं लाहौर को रख लूं, एक हाथ में दिल्ली को,
और दोनों को टकरा के मैं चकनाचूर कर दूं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं, भाई मतीदास, ये शक्तियां तेरे अंदर कहां से आ गई? सच्चे पातशाह आपका शीत प्रसाद खाने से। जिसका तुमने शीत प्रसाद खाया है उससे तुम्हें इतनी शक्ति आ गई है, तो जिसका शीत प्रसाद है, जिसने इस गन्ने को चिबा है, क्या उसके अंदर ये शक्तियां नहीं है? चरणों में गिर गया, सच्चे पातशाह भूल हो गई। आप तो तीनों लोकों के मालिक हैं। वहां पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु की आज्ञा मानो मात है। ये हुक्म है वाहिगुरु का, यही हुक्म है। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। सब कुछ ये जो सारा प्रकृति है ये वाहिगुरु के हुक्म से चल रहा है। आवत हुक्म विनाश हुक्म, आज्ञा भिन्न ना कोई। एक वाहिगुरु के अलावे कोई और आज्ञा नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी यही चाह होती है कि सारे के सारे लोग मेरे अनुसार चलें, और ऐसा होता नहीं और हम दुखी होते हैं। दुख का कारण यही है। जितनी संस्थाएं हैं और जितने संस्थाओं में लोग हैं, खास करके मुखी लोग, वो ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? वो चाहते हैं मेरे अनुसार सारे चले, और ये संभव नहीं है। जब अपना मन हमारे अनुसार नहीं चलता, शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता, शरीर को कहते हैं स्वस्थ रहो, ये बीमार हो जाता है। विचार करके देखा जाए तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो श्वास बाहर गई है वो अंदर आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं। लेकिन पता नहीं हम कल करेंगे। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, मौत किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर ये भाव उठे कि मैं भजन करूं, सत्संग करूं, सेवा करूं, ध्यान करूं, ऐसा भाव उठे और तुम ये कह दो कि कल कर लेंगे, तो यही मौत है। शुभ विचार उठे और उसको भविष्य में करने के लिए विचार कर लेना, सोच लेना, यही मौत है। क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल आता ही नहीं। ये कल कर कर के 50 साल हो गया, 70 साल हो गया, अब किनारे बैठे हैं, पता नहीं इतना लागे ठनका। अब तो ये पत्ते पर बूंद है, कब गिर जाएगा भरोसा नहीं। ये पत्ता सूख चुका है, कब ये टहनी से गिर करके इधर उधर भटकेगा कोई पता नहीं। जीवन में वैराग्य, जीवन में वैराग्य क्या कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। जिसको हम अपना शरीर समझते हैं, जो तन उपजिया संग ही सो भी साथ न होया। ये शरीर जिसको हम अपना समझते हैं वो साथ नहीं जाना है। तो शरीर करके कोई दोस्त है, शरीर करके कोई लड़का है, कोई शरीर करके लड़की है। ये सारा संबंध जगत में शरीर करके, और तुम शरीर नहीं। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, आवत हुक्म विनाश हुक्म, आज्ञा भिन्न न कोय, आवन जाना तेह मिटै, नानक जेह मन सोए। जेह मन सोए, जिसके मन में, सोए का मतलब परमात्मा, जिसके चित्त में वाहिगुरु बस गया, उसका फिर आना जाना नहीं होता। क्यों नहीं होता आना जाना? जिसके चित्त में वाहिगुरु बस जाता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि आता जाता शरीर है, शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो आता जाता नहीं है, और वो मैं हूं।
शरीर तो एक वस्त्र है। जिस तरह के कोई आदमी अपने कपड़े को पकड़ करके कहने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो उसको पागल ही कहोगे ना। इसी तरह से हम शरीर को पकड़ के कहते हैं मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। धन रखा है तिजोरी में और हम कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। सच्चाई तो ये है कि शरीर के अंदर जो चेतना है वही तुम हो। गुरु महाराज यहां उपदेश कर रहे हैं, आवन जाना तेह मिटे। उस व्यक्ति का जन्मना मरना समाप्त हो जाता है। नानक जेह मन सोए, जिसके चित्त में ये बस जाता है कि वाहे गुरु मेरे नाल है। घट घट में हरजू बसे संतन कहियो पुकार। ये जो हृदय के अंदर जो चेतना है वही वाहिगुरु है, वही राम है और वही हमारा स्वरूप है। ऐसा जान लेने वाला व्यक्ति का कभी मौत नहीं होता। जन्मता शरीर है, मरता शरीर है, लेकिन चेतना है, इसका ना जन्म होता है ना मौत होती है। साथ संगत जी, आज का जो प्रसंग है ये बहुत ही गंभीर और जीवन का रहस्य, इसको ठीक से समझना। पौड़ी, एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह घटे घट दे। एऊ जी बहुत गर्भवासे, ये जीव जो है करोड़ों बार इस संसार में आया है। एक बार साधना भगत बकरे को वढ़ने के लिए जा रहा था। वो बकरा हंसने लग पड़ा। साधना कहता है, भाई आर यू लाफिंग, क्यों तुम हंस रहे हो? मैं इतने बकरे को वढ़िया है, कोई हंसिया नहीं। कहते मैं हंस इसलिए रहा हूं कि पिछले जन्म में मैंने तुमको वढ़िया से, और इस जन्म में तुम बढ़ रहे हो, अगले जन्म में फिर तुमको बढ़ूंगा। ये प्लेइंग कब तक होता रहेगा? कहते हैं साधना उसी वेले सावधान हो गया, चेत गया और उसी वक्त सत्य की खोज में चल पड़ा। लंबी कहानी है। यहां पर एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, और माया के मोह में फंस करके मीठा, ये पुत्र हमारा, ये जितने संबंध है ना, मीठा जहर है, स्वीट पॉइजन। कौड़ा जहर तो आदमी छोड़ भी सकता है, लेकिन जो स्वीट पॉइजन है ना, ये पता भी नहीं चलता और मनुष्य को मार देता है। पुत्र, ये परिवार, ये सारे जो हैं, तुम्हारा सब कुछ सुबह से शाम तक छीनते रहता है, और उसके बदले में देता क्या है? दुख, क्लेश, बात नहीं मानता, लेता तुमसे सब कुछ है। पुत्र का मतलब होता है, पुत्र को लड़का भी कहते हैं। लड़का उसे कहते हैं जो तुम्हारी संपत्ति को लड़ करके ले, प्यार से नहीं, लड़ करके जो ले उसको पुत्र कहते। और जब जन्मता है तो पता नहीं मिठाइयाँ बांटते हैं, ये करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जब बच्ची पैदा होने तब मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि बच्ची जो है पति के घर में जाकर के भी माता पिता का ख्याल रखती है। ये ज्यादा महान है। एऊ जी बहुत गर्भवासे, एऊ जी बहुत गर्भवासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह घटे घट दीने। माया कहते किसे? इन माया त्रैगुण बस कीने। माया जो है ये सबको वश में किया हुआ है। माया हम उसे कहते हैं
जो हमको सत्य को देखने ना दे, सत्य का ख्याल उठे और उसके ऊपर पर्दा पड़ दे। आप कभी कभी देखे होंगे, जो गांव में जाते हैं, गांव के लोग अपने फसल की राखी के लिए एक नकली आदमी बना देते हैं ताकि जानवर लोग समझे कि कोई आदमी खड़ा है, ठूंठ उसको बोलते हैं। और कभी कभी जानवर को नहीं, आदमी को भी भ्रम हो जाता है अंधेरे में कि कोई आदमी खड़ा है। कभी कभी तो काला कपड़ा पहना देता है, लगता है भूत ही खड़ा है। और उस वक्त हिंदू लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी मुझे बचाओ। मुसलमान होगा तो अल्लाह ताला को मनाने लगता हो, सिख होगा कीर्तन 16 पढ़ने लगा, महाराज बचा लो भूत खड़ा है सामने। कभी आंख बंद करता, कभी आधा खोल के देखता है। लेकिन ज्यों ही ये रोशनी उसके ऊपर मारते हैं तो लगता है कि ये तो सिर्फ ठूठ है। वास्तविक में ना हो और सच प्रतीत हो, इसी को माया कहते हैं। ये सारा जो जगत तुम देख रहे हो, ये वास्तविक में परमात्मा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, बिन नहीं कोई, उसके अलावे कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको दिखता थोड़े है कि ये परमात्मा है। हमको दिखता है दुश्मन, हमको दिखता है दोस्त, हमको दिखता है स्त्री, हमको दिखता है पुरुष, हमको हजारों चीज दिखता है एक वाहिगुरु को छोड़कर। और जिसको वाहिगुरु दिख गया उसको और कुछ नहीं दिखता, उसको और कुछ नहीं दिखता। फिर यह विश्व संसार तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। फिर तो सगल संग हमको बने आई, फिर किसी से घिरना नहीं। सबके अंदर जब वही है तो हम किससे घृणा करें, किसको अपना समझें, किसको पराया समझें। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, इन माया त्रय गुण बस कीने। ये जो तीन प्रकार, तीन गुण जो है यही माया है। रज गुण, तम गुण, सतगुण, यह तेरी माया। इन माया त्रय गुण बस कीने, आपन मोह घटे घट दीने। और हर एक के हृदय में मोह रूप से व्यापा हुआ है। इतना मोह कि ये मेरे बगैर कैसे रह सकता है, ये मेरे बगैर कैसे रह सकता है। और वह पर पंच कर पर धन ल्यावे, सुत दारा स्यों आन लुटावे। आते ही लुटा देते हैं, ले लो। और गृहस्थ तो ऐसा है ना कि जैसे घी में लकड़ी डालो तो और तेज होता है आग। गृहस्थ में जितना धन इधर उधर से ला करके डाली जाओ, आग और तेज होता है। सारे परिवार का डिमांड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कोई भी आदमी अपने परिवार के पूरा डिमांड पूरा नहीं कर पाया है, कहां से करो। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, ए साजन कछ कहो हो पाया। हे साजन, हे संतो, हे महापुरुषों। लेकिन संतों के पास हम जाते किस तरीके से? हम सोचते हैं कि ये भी मेरा नौकर है। संतों के पास जाने का एक तरीका है, श्रद्धा और भक्ति से। संतों के पास जाए श्रद्धा से, भक्ति से, और बेनती करे कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं। मौत से पहले पहले हमें उस वाहिगुरु से कैसे मिलाप हो जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं, संत शरण जो जन परय सो जन उधरनहार। सारे उधरनहार नहीं, लेकिन संतों से भी हा है मजाक ये वो, और दोष देखते हैं उसमें। सारा चिट्टा कपड़ा नहीं दिखता, उसमें एक आंख कहीं पर बूंद हो ना, उसको ही दिखता है।
पूरा तो एक सतगुरु है, पूरा तो एक वाहिगुरु है। हमें हर एक जगह से गुण हासिल करना है। ए साजन, हे संतो, हे महापुरुषों, मैं आपके चरणों में आया हूँ, कुछ उपाय बताओ, कुछ टेक्निक बताओ, कुछ साधना बताओ, कुछ सुमरन की विधियां बताओ, मैं कैसे गुरु से जोड़ूं। ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरव बिखम यह माया। ये जो बहुत कठिन माया है, माया महाठगनी हम जानी, ये बड़ी दुस्तर है बहुत। ये किसी को नहीं छोड़ा है। एक समय नारद को ने अहंकार हो गया कि मैं माया को जीत लिया हूं। हुआ क्या था, वो जा रहा था तो एक जगह था जहां पर भगवान शंकर ने तपस्या किए थे। तो कुछ जगह को उन्होंने एक रेखा पा दिए थे और माया को हुक्म कर दिए थे कि तुम इस क्षेत्र में नहीं आना, भजन सुमरन के प्रभाव के कारण। एक दिन नारद वहां पहुंचा और नारद जब पहुंचा, थोड़ी सी भक्ति की तो देखता क्या है कि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं। सारे दुनिया के सभी लोगों ने कोशिश कर लिया, लेकिन फिर भी नारद के मन में कोई वासना ही नहीं उठा। उसको अहंकार हो गया। तुरंत वहां से चला और पहले अपने पिताजी के पास गया, ब्रह्मा जी के। पिताजी आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं। क्या बात है? हमने माया को जीत लिया है। स्वर्ग की सारी परियां आई, सारे धन दौलत देने के लिए आए, इंद्र आए, मैं सबको क्या आए तो कुछ नहीं, मिट्टी है, ख्याल ही नहीं आया मेरे चित्त में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, आज तक माया को किसी ने जीता नहीं है और किसी को नहीं बताना, अहंकार नहीं करना। लेकिन आदमी टिकता कहाँ है? उसी वेले वो चला गया विष्णु लोक। पहले चला गया भगवान शंकर। भगवान शंकर जी, आपको पता है मेरे बारे में? नहीं, क्या बात है? हमने माया को जीत लिया है, किसी ने मुझको डुला नहीं सका है। अच्छा, भगवान शंकर कहते हैं, देखो मुझको तो कह दिया, मैं तो दया कर लेता हूं तेरे ऊपर, विष्णु भगवान को नहीं कह देना ये बात है? वो जी तुरंत गया विष्णु। पहले जब नारद जाता था ना भगवान विष्णु के पास, तो चरणों में बैठता था और लंबे पड़ के नमस्कार करता था। आज गया बैकुंठ लोग और जाके साथ बैठ गया। विष्णु भगवान, आपको पता है मेरे बारे में? नहीं जी, कुछ पता नहीं। कोई नमस्कार तक नहीं किया। जवानी आके, धन आकर के, पद आके, अहंकार ना आवे, ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी, उसको नहीं होता। लेकिन ये पीछे पीछे ले आते हैं अहंकार को। ना नमस्कार किया, ना कुछ, साथ बैठ करके कहता है कि आपको पता है हमने माया को जीत लिया। वहां पर भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, आज तक किसी ने नहीं जीता है। नहीं नहीं, कोई भी डुला नहीं सकता। कहता चलो चलते हैं घूमने के लिए। भगवान विष्णु ले गए घुमाने के लिए। अचानक नारद क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर जो है बगीचा है और उसमें वो प्रवेश कर गया। जब उसमें प्रवेश किया तो देखा कि एक स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में ये शर्त रखा है कि लड़की जिसके गले में डाल देगी माला, वो उसका पति होगा। नारद जी ज्योतिषी भी थे और विष्णु भगवान तो उसी वक्त लोप हो गए। वहां पर राजा के पास गया। माया अब देखो कैसा प्रभाव दिखा रहा है। राजन, जिस लड़की की शादी होनी है उसका हाथ तो दिखाओ मुझे। और नारद हाथ नहीं देखता, उसके रूप को ही देखी जाता है। उसी वक्त उसके ख्याल आया, क्यों ना हो मैं विष्णु के पास जाकर के उनका रूप मांग ले, क्योंकि विष्णु का जो रूप है वो अति सुंदर है।
वहां से तुरंत गया बैकुंठ, दोबारा गया। आज जाके लंबे पड़ के नमस्कार करते। वो कहते ना, कहावत है, जब मतलब हो तो गधे को ही बाप कहते हैं। वो नारद जो है लंबे पड़ के नमस्कार करता है और कहता है, भगवान आप तो हमारे हैं ही हैं, सब कुछ हैं, आप ही हैं। आप हमारे ऊपर दया करें कि आप अपना रूप मुझको दे दें, कुछ दिन के लिए, टेम्पररी, उधारा, फिर बाद में लौटा दूंगा। लेकिन यह भी ख्याल रखना कि मेरा कल्याण हो। ये जो शब्द बोल दिया ना, भगवान कहते हैं कि रूप ही मांगता तो कोई हर्जत नहीं था, लेकिन तुमने ये भी बोल दिया कि मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा ठीक है, जो हमको देना है दे देंगे। साथ संगत जी वहां पहुंचा नारद, सारे राजा लोग बैठे हैं और नारद जो है ना कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया कि ऐसा ना होवे कि लड़की जो है और किसी के गले में हार ना डाल दे। मैं खड़े हो जाता हूं, पहले मुझको ही देखे और मुझको ही डाल दे। जैसे ही लड़की आ रही थी, नारद को तो देखी ही नहीं, आगे बढ़ गई और सारे राजा लोग हंसने लग पड़े। सारे लोग जो है पूछते हैं, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? नारद को कहते, तुम अपना रूप तो देखो जाके शीशा में रूप देखा है तो बंदर का चेहरा था। क्योंकि वो बोल दिया था ना कि रूप तो अपना देना, लेकिन मेरा कल्याण भी हो। साथ संगत जी उसी वेले जा करके वो बड़ा क्रोधित हुआ और जैसे ही क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर के बहुत भला बुरा कुछ कहने लगा, उसी वक्त जो है आंख बंद करता है, फिर देखता है ना कोई बगीचा है, ना कोई कुछ है, ना कोई रानी है, ना राजकुमारी। वहां पर भगवान विष्णु नाल खड़े। नारद क्या हाल है तुम्हारा? चरणों में गिर पड़ा, भगवान मुझे माफ कर दो, तुम इतना अपना जो है मेरे साथ प्रेम करने वाले, आज क्या बात है, गालियां क्यों दे रहे हैं मुझको? यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अहंकार कर ले कि मैं माया को जीत लिया हूं, तो यह संभव नहीं है। हाँ, माया से दूर हो सकता है व्यक्ति। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपाय बताए हैं इस 52 अखरी में। ए साजन कछ कहो उपाया, हे संतों महापुरुषों, हमें कोई ऐसा टेक्निक, ऐसा उपाय बता दो कि मैं बियॉन्ड माया चला जाऊं। जाते तरव बिखम एह माया, कर कृपा सत्संग मिलाए। हे संतों, हे महापुरुषों, हे वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, आप कृपा करके हमारे मन में ऐसी प्रेरणा दो कि मैं सत्संग करूं, महापुरुषों का संग करूं। कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। जो सत्संग करता है, महापुरुषों का संग करता है, इस नानक सर गुरुद्वारे में आकर के कीर्तन सुनता है, कथा सुनता है, उसके निकट माया नहीं जाता है। कम से कम यहाँ तो नहीं जाएगा। बाहर का तो गारंटी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बाहर अभ्यास ज़्यादा है ना रहने का। एक समय की बात है कि भाई गुरदास जी कहते हैं, एक सैन नाई था, सैन नाई। देखो, प्रभु की कृपा हो जाए तो सैन नाई हो या जुलाहा हो या चमार हो या जट हो, कोई, हर एक व्यक्ति को अधिकार है प्रभु पाने का। हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ये पा सकता है नहीं पा सकता। भाई गुरदास जी कहते हैं, सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई। कबीर का प्रताप सुन करके, महिमा को सुन करके सैन नाई भी स्वामी रामानंद जी के पास गया और कहता है मुझे भी सिख बना लो, और उन्होंने उसको सिख बनाया। सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख होवा सैन नाई, प्रेम भगत राती करे, भलके राज द्वारे जाए।
राजा के पीठ में जो है सो फोड़ा हो गया था कैंसर का। सैननाई रोज जाता है, मुट्ठी चापी करता है राजा का और मलहम लगाता है उसमें, उससे उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है। रोज आ जाता है। प्रेम भगत राती करे, भलके राज द्वारे जाई, आए संत प्राहुने, कीर्तन हुआ रैन सवाई। छड़ न सके संत जन, राज द्वार न सेव कमाए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में बहुत से संत लोग आ गए और कीर्तन, जैसे यहाँ के अपने संत लोग करते हैं ना कीर्तन करते 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 ऐसे मस्त हो गए, और सैननाई तो इतना ज़्यादा मस्त हो गया कि सारी रात और सारा दिन भी कीर्तन करता रहा, भूल ही गया मुझे कहीं आना जाना है। फिर उसको बहुत चित्त में आया कि ओहो, मैंने राजा के पास नहीं गया सेवा करने के लिए, और राजा की तो हुक्म ही होता है, उसके हुक्म पर थोड़ा ना चले तो तुरंत फांसी। थोड़ा सा ही वो डरता हुआ जा रहा है राजा के पास। छड़ न सके संत जन, राज द्वार न सेव कमाई, सैन रूप हर होय कै, आया राने नूरी झाई। वहां पर गया ये सोच करके, जाते ही हम राजा के चरणों में गिर पड़े कि मुझे माफ कर दो। लेकिन साध संगत जी, जैसे ही वो सैन गया राज दरबार में, दूर से ही कह रहा है, सैन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम, मोस्ट वेलकम। और जैसे ही पास आया, अपने गले का नौलखा हार जो है जिसमें रतन वगैरह जड़े हुए थे, वो निकाल के उसके गले में डाला और गले लगाया। कहता है, सैन, जो तुमने मेरे पीठ में कल मलहम लगाया है उससे मेरा फोड़ा ठीक हो गया है। तुमको क्या दूं? तुम कहा तो आधा राज्य तुमको दे देता हूं। सैन चरणों में गिरता है, मुझे प्लीज फॉरगिव मी, कल मैं आ नहीं सका। कहते कल आ नहीं सका, क्यों तुम मुझको ऐसे परता रहे हो? वहां पर बार बार जब राजा ने बोला कि देख ले मेरा फोड़ा ठीक हो गया है, सारा कुछ तेरी कृपा है, उसी वेले उसको सैन को समझ में आया कि जिसकी मैं बंदगी कर रहा था, जिसका मैं भक्ति कर रहा था, वही हमारा रूप बटा के आ गया। सैन रूप हर होय कै, आया राने नूरी झाई। साध जनानो विदा कर, राज द्वार गया शरमाई। राने दूरह सद कै, गल्लों कवाए खोल पहनाई। वस कीता हो तुध अज, बोले राजा सुने लुकाई। प्रगट करे भगत वडियाई। साध संगत जी, उसी वेले सैन ने कहा कि जिसकी बंदगी करने से वो मेरा रूप धर करके ये करने लग पड़ा, और थोड़ी बंदगी से तुम आधा राज्य दे रहे हो, अब ये जो रेस्ट लाइफ है हम उसी के चरणों में बिताएंगे। ये सत्संग की ऐसी महिमा है। सत्संग की तो इतनी महिमा है कि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी, सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी कहते हैं धन को। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापियों को भी होता है और ज्यादा होता है उसके पास, क्योंकि पापा बाझों होवे नहीं, मोया साथ ना जाए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोए। ये दो चीजें दुर्लभ है, संतों का संग और यहाँ पर बैठ के सत्संग सुनना, कीर्तन सुनना। ये तो बहुत भाग हो तब होता है। पूरब जन्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। कोई मस्ताना, कोई संत फकीर जो जुड़ा है वाहिगुरु से, जब पूरा हमारा जो पुण्य उदय होता है तो मिलता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। इसीलिए तो नह शीतलंग चंद्र देव है, नह शीतलंग बावन चंदन है, नह शीतलंग शीत रुतेन, नानक शीतलंग साध स्वजन है। किसी संत महापुरुष का ओट आसरा मिल जाए, वही वास्तविक शीतलता है।